अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या की वीडियो लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएगा। दरअसल एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही थी और उनके मन में हमारे नबी के लिए बहुत ही कुफ्र और नफ़रत भरा हुआ था। वो औरत अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नाराज़गी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने निकाल देती है, उन्हें बहुत भला बुरा कहती है। फिर हमारे नबी ऐसा कुछ करते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आखिर हमारे नबी ने ऐसा क्या किया होगा जिससे वो बूढ़ी औरत का दिल पिघल गया और वो रो पड़ी? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। तो ये सुनकर मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए हर दुख तकलीफ़ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांध के अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है, वो जिससे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए और वो मेरा दीन मुझसे छीन ले, मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। वो बूढ़ी औरत सामान बांध के बैठी हुई थी कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उसने देखा तो कहा, भतीजे ये सामान मेरे सर पर रख दो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा वो गठरी वज़नी थी और वो बूढ़ी कमज़ोर थी। तो आप फरमाने लगे कि अम्मा, ये सामान तो बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपका सामान उठाकर आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दूं? तो वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुस्कुराकर कहने लगी, ए नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाए उसके साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और वो बूढ़ी औरत साथ साथ चल रहे थे। तो इतने में वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ऐ नौजवान, मैं तुम्हें भी यही नसीहत करती हूँ, मैं तुम्हें भी यही कहूँगी कि ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वो अपने आप को नबी कहलवाता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। और ए नौजवान, उसके लबों से निकलने वाले लफ्ज़ों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उसकी बातों को सुनता है उसका ही हो जाता है, वो उस पर ईमान ले आता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान शख्स, मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी बूतों की इबादत की है, मैं ये नहीं चाहती कि अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊँ। इस तरह पूरा रास्ता वो बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, उन्हें बुरा भला कहती रही। और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों में उठाकर खामोशी के साथ उसे सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके सुपुर्द किया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से जाने लगे। तो वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ए नौजवान, कौन हो तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। फिर से वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला था जिसने मेरी मदद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अम्मा, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर और आपके अखलाक को देखा तो वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर गई और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक ये गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे,
اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا۔ آپ مجھے معاف کیجئے گا۔ اور اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ عورت واپس آ کر مکے میں آ کر رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے، ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے، اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے۔ سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو پیارے دوستو، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ سیرت پاک ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور یہ اخلاق ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جسے دیکھ کر وہ بوڑھی عورت آپ کے اخلاق سے اتنی خوش ہوئی، آپ کے سیرت سے اتنی خوش ہوئی، اور آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئی، اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے۔ آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم عمل کریں تو ہم بھی لوگوں میں محبت قائم کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو اسلام کی صحیح معلومات بتا سکتے ہیں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اسلام ایک محبت والا مذہب ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں لوگوں تک پہنچائی تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اسلام کو سمجھ سکے کہ اسلام حقیقت میں ہے کیا۔ پیارے دوستو، قربان جائے ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں دیکھ کر دشمن بھی ان کی صداقت، ان کی شرافت اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، اور ان کی گواہیاں بھی دیتے تھے۔ یہ شان ہے سرکار دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ شان ہے تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ واقعی ہمارے آقا کی شان نرالی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمارے نبی کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔